ईशा की वापसी ने देशमुख हाउस में ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेजस और रोशनी, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझते थे, आज उसी चाल में खुद फंस चुके हैं। बात शुरू होती है उस दिन से जब तेजस और रोशनी बड़े उत्साह में अपने सपनों का नया घर देखने निकले थे। दोनों को लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा और सुनहरा मोड़ आने वाला है। वे डीलर से मिलते हैं, घर देखते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे डील पक्की कर देते हैं। डीलर की मीठी बातों ने रोशनी और तेजस दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। साइली उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि इतनी बड़ी रकम देने से पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन तेजस और रोशनी साइली पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वह जलन में ऐसा कर रही है। वे उस पर ताने कसते हैं और कहते हैं कि वह नहीं चाहती कि वे अपने नए घर में जाएं। साइली की बातों को अनसुना कर दोनों डीलर को पैसे दे देते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि जिस पर वे आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि ईशा का भेजा हुआ आदमी है। कुछ ही घंटों बाद असली खेल सामने आता है। तेजस कई बार उस डीलर को फ़ोन करता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह घर पहले से ही किसी और का निकलता है। दरवाजे पर दूसरे परिवार का नेम प्लेट देखकर रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तेजस को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो गया। दोनों को एहसास होता है कि वे बुरी तरह ठगे जा चुके हैं। तेजस को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिन पेपर्स पर उसने और रोशनी ने साइन किए थे उन पर ईशा का नाम दर्ज हो चुका है। यानी अब देशमुख हाउस का 30% हिस्सा कानूनी तौर पर ईशा के नाम हो गया है। इस खबर ने पूरे घर में हड़कंप मचा दिया। ईशा अपना सामान लेकर देशमुख हाउस पहुंचती है। सचिन उसे एयरपोर्ट से घर लेकर आता है। सभी के सामने ईशा शालीनता से घर में कदम रखती है और ठंडे लहजे में कहती है, अब इस घर में मेरा भी हक है, और वह भी सिर्फ थोड़ा सा नहीं, पूरा 30%। तेजस और रोशनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखती हैं। रेणुका को विश्वास ही नहीं होता कि यह सब सच है। तभी ईशा वे पेपर्स निकालती है जिन पर रोशनी ने खुद साइन किए थे। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा दोगी, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे जाल में फंस गई। यह सुनकर रोशनी गुस्से में कांप उठती है। वह तेजस को घूरती है और कहती है, तुमने तो कहा था सब प्लान सही है। तेजस अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पलट जाता है और सारा इल्ज़ाम रोशनी पर डाल देता है। वह सबके सामने कहता है, यह सब इसका आइडिया था, मैंने तो सिर्फ इसे सपोर्ट किया। रेणुका यह सुनकर और भड़क जाती है। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वह रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रोशनी का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसके पास कोई बहाना नहीं होता। ईशा हर किसी की आंखों में आंख डालकर खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जीत का चमकता हुआ तेज होता है। वह कहती है, तुम लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब देखो कैसे मैं इस घर में अपनी जगह पक्की करती हूँ। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ कह नहीं पाता क्योंकि इस बार ईशा के पास सबूत भी हैं और कानूनी अधिकार भी। तेजस के माथे पर पसीना चमकता है। उसे समझ आता है कि उसने अपनी ही चाल में खुद को फंसा लिया है। रोशनी अब अकेली पड़ गई है क्योंकि जिस तेजस पर उसने भरोसा किया वही अब उसका साथ छोड़ चुका है। रेणुका के दिल में भी अब उसके लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी है। घर के सभी सदस्य ईशा को देखकर हैरान हैं। वह लड़की जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज पूरे घर को हिलाकर रख चुकी है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ईशा अब इस घर में सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर रहेगी। तेजस और रोशनी को अब अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। ईशा का बदला अब शुरू हो चुका है और आने वाले समय में वह हर उस अपमान का हिसाब चुकाने वाली है जो उसे कभी सहना पड़ा था। इस तूफान ने देशमुख हाउस की नींव हिला दी है और अब कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहाँ होगा।